तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर जी रिकॉन्टिया पे। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो चलिए चलते हैं अब हमारी वीडियो की तरफ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांटियन का थर्ड सीनियर ब्रदर जियांटियन से फाइट में हार जाता है और जियांटियन उससे कहता है कि थर्ड ब्रदर आप तो हार गए। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि थर्ड यंग मास्टर जियांटियन से हारने के बाद अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहा होता है और फिर जियांटियन से कहता है ये राउंड नहीं माना जाएगा, जरूर तुम चीटिंग कर रहे हो वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे हार जाऊं। जियांटियन अपने थर्ड ब्रदर से कहता है कि थर्ड ब्रदर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका चीटिंग से क्या मतलब है। फिर थर्ड यंग मास्टर बहुत गुस्से में जियांटियन से कहता है कोई बात नहीं, लेकिन ये राउंड काउंट नहीं किया जाएगा, चलो फिर से शुरू करते हैं। फिर जियांटियन अपने ब्रदर से कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तैयार हूँ फिर से फाइट करने के लिए। फिर थर्ड यंग मास्टर अपने मन में कहता है उसने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया था, मैंने इसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट करके गलती करी। अगर मैं सीरियस हो जाऊं तो डेफिनेटली ये ब्रैट मेरा मैच नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। अगर मैं इसे अंडर एस्टिमेट भी करूं तो ये ब्रैट मेरा मैच नहीं है, क्या ये उस स्टिक का कमाल तो नहीं है। फिर थर्ड यंग मास्टर जियांटियन से कहता है लिटिल ब्रदर क्या तुम वो स्टिक थोड़ी देर के लिए मुझे दिखा सकते हो। जियांटियन उस स्टिक को उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी सी स्टिक है, इसमें कुछ देखने लायक नहीं है। फिर थर्ड यंग मास्टर उस स्टिक को दूर फेंकते हुए जियांटियन से कहता है हाँ हाँ देखते हैं बिना स्टिक के तुम मुझे कैसे हरा पाते हो। फिर जियांटियन गुस्से में अपने मन में कहता है सुन नाओ अब ये चोर भी है। जियांटियन अपनी पुरानी मेमोरी के बारे में सोचते हुए कहता है ये फीलिंग फीलिंग तो बिल्कुल वैसी ही है। फिर जियांटियन अपने ऑरा को अनलीश करते हुए आंखें बंद करके अपने मन में बोलता है रियल ऑफ द सॉर्ड गॉड। जियांटियन को आंखें बंद करते हुए देखकर थर्ड यंग मास्टर कहता है तुम्हें पता है कि तुम हारने वाले हो, इसलिए ही तुम अपनी आंखों को बंद करके अपनी हार को मान रहे हो। और फिर अटैक करते हुए थर्ड यंग मास्टर जियांटियन से कहता है टैंग यंग फैमिली का फ्यूचर हेड मैं हूँ तो तुम हेल में जाओ जियांटियन। वो ये कह ही रहा होता है तभी जियांटियन उस स्टिक पर अपने ऑरा की मदद से फ्लोट कराते हुए थर्ड यंग मास्टर की तरफ अटैक कर देता है। फिर वो अटैक थर्ड यंग मास्टर से आकर टकराता है जिसके इम्पैक्ट से थर्ड यंग मास्टर नीचे गिर जाता है। फिर थर्ड यंग मास्टर अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहता है ब्लड। फिर वो रोने लगता है और फिर जियांटियन से कहता है लिटिल ब्रैट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंजर्ड करने की, मैं अपनी मदर्स को बताऊंगा। फिर जियांटियन उसे बहुत डरावने से लुक को देते हुए कहता है अगर तुमने मुझे दोबारा लिटिल ब्रैट कहा तो तुम्हें जान से मार दूंगा। ये देखकर थर्ड यंग मास्टर रोते हुए भागते हुए कहता है मदर मुझे बचाओ। फिर जियांटियन कहता है लगता है मैं होल्ड बैक करना भूल गया। फिर वहां से जाते हुए कहता है चलो छोड़ो जाने दो, लेकिन अब ये लोग मुझे पनिश करवाएंगे और मैं बस होप करता हूँ कि इन सब चीज़ों में ये लोग मेरी मदर को ना समेटें। फिर वहां पर कोई ब्लैक कपड़ों में आ जाता है और उस स्टिक को ग्राउंड से निकालते हुए कहता है तो आखिरकार तुमने मुझे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ तो दिखाई। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फैमिली हेड के रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर यू फैंग यान थर्ड यंग मास्टर को लेकर आई होती है और फिर फैमिली हेड से कहती है मास्टर आपको हमारे बच्चे के लिए कुछ करना होगा, अगर इसका लक अच्छा नहीं होता तो अब तक ये जियांटियन के हाथों से मर गया होता। और साथ में हम देखते हैं यू फैंग का फेस स्किन केयर प्रोडक्ट्स की वजह से सूज गया होता है। और फिर हम उस सर्वेंट को देखते हैं जिसे जियांटियन ने पिछले एपिसोड में अच्छा सबक सिखाया था। वो अपने फेस पर पट्टी लपेट कर आ जाता है और रोते हुए फैमिली हेड से कहता है मास्टर यंग मास्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, उन्होंने थर्ड यंग मास्टर को बिना रीजन के मारा, मास्टर आपको यंग मास्टर को उनके क्राइम्स की सजा देनी चाहिए। फिर फैमिली हेड गुस्सा होते हुए उन दोनों से कहता है जियांटियन सेंट फोर्स को कल्टीवेट नहीं कर सकता तो फिर वो कैसे क्यूएर और कीएर को इंजर्ड कर सकता है। फिर यू फैंगयान फैमिली हेड के पास आते हुए रोते हुए कहती है फोर सिस्टर हमेशा जियांटियन को बचा लेती हैं, उसने ज़रूर जियांटियन को एक ट्रेजर दिया होगा ताकि जियांटियन हमारे कीयर को हार्म कर सके। यू फैंगयान कहती है कीयर हमारी फैमिली का फ्यूचर फैमिली हेड है, मास्टर आपको कुछ करना होगा इस बारे में। फिर फैमिली हेड कहता है चैंगयान फैमिली अपनी काइंडनेस और अपनी जेनरसिटी के लिए जानी जाती है, अगर जियांटियन ने बिना किसी रीजन के ये क्राइम किया है तो मैं उसे बहुत बड़ी सजा दूंगा। फिर फैमिली हेड उस सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए कहता है जाओ जियांटियन को मेरे पास लेकर आओ। फिर वो सर्वेंट कहता है यस सर। फिर फैमिली हेड कहता है अगर जियांटियन ने सच में अपने ब्रदर को हार्म पहुंचाया है तो उसे लॉ के हिसाब से पनिश किया जाएगा। फिर यू फैंगयान अपने मन में कहती है बी यूनटियन इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस फैमिली से लात मार कर बाहर करवाऊंगी। फिर यू फैंगयान फैमिली हेड से कहती है योर लॉर्डशिप हमारे लिए जस्टिस जरूर करिएगा। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहां जियांटियन की मदर फैमिली हेड के पास आकर कहती है कि मास्टर आपको जियांटियन को बुलाने की जरूरत नहीं है। फिर बेउंटियान कहती है मास्टर आज जो कुछ भी हुआ है वो जियांटियन ने नहीं किया, ये सब कुछ मैंने किया है। फिर फैमिली हेड थोड़ा नर्वस होते हुए बेउंटियान से कहता है क्या तुमने कीयर और क्यूअर को हर्ट किया है। फिर बेउंटियान फैमिली हेड से कहती है
मुझे बस डर था कि कहीं जियांटियान को कोई बुली ना करे, क्योंकि वो कल्टीवेट नहीं कर सकता। इसलिए ही मैं जियांटियान को सीक्रेटली फॉलो कर रही थी, ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। और आज मैंने देखा कि क्यूअर और कियर मेरे जियांटियान को बुली कर रहे थे। देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इन दोनों को थोड़ा लेसन सिखा दिया। फिर यू फेंगयान फैमिली हेड से कहती है, मास्टर, कियर बहुत काइंड है और क्यूअर बहुत ऑनेस्ट है, तो ये दोनों जियांटियन को बुली कैसे कर सकते हैं। फिर थर्ड यंग मास्टर कहता है, मैं इनोसेंट हूँ फादर। और फिर वो सर्वेंट कहता है, मैंने जियांटियन को बुली नहीं किया। फिर यू फेंगयान कहती है, ये तो जाहिर सी बात है कि फोर्थ सिस्टर जियांटियन का सारा ब्लेम अपने ऊपर खुद ले रही हैं, ताकि वो अपने बेटे को बचा सकें। फिर जियांटियन की मदर कहती है, सब लोग जानते हैं कि जियांटियन कल्टीवेट नहीं कर सकता, तो फिर वो क्यूएर और कीयर को हर्ट कैसे कर सकता है। ये सुनकर थर्ड आंट कुछ भी नहीं कह पाती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बियोंटियान अपने घुटनों पर बैठकर फैमिली हेड से कहती है, मास्टर, ये सब कुछ मैंने किया है, आप जियांटियन को कुछ मत कहिएगा, मैं अपनी पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर फैमिली हेड बियोंटियान से कहता है, जुनटियान, अब जबकि तुम अपनी गलती को मानने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम पूरे 1 महीने तक कोलेजन में मेडिटेशन करोगी। अपनी पनिशमेंट को सुनकर बियोंटियान कहती है, मास्टर, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट है। बियोंटियान की पनिशमेंट को सुनकर यू फेंगयान कहती है, मास्टर, कियर बिल्कुल मरते मरते बचा है, आप इतनी आसानी से इसे कैसे माफ़ कर सकते हैं। और फिर वो अपने मन में कहती है, मैं इतनी आसानी से इसे नहीं जाने दूंगी। फिर थर्ड यंग मास्टर एक्टिंग करते हुए कहता है, मेरा सर दर्द कर रहा है, लगता है मैं मरने वाला हूँ। फिर यू फेंगयान फैमिली हेड से कहती है कि इसने फैमिली के फेट को मारने की कोशिश की है, आप इस पॉइजनस वुमन को हमारी फैमिली से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो। फिर बियोंटियन अपने पास से एक मैजिकल ऑब को निकाल कर कहती है, तो ठीक है, मैं कियर की वोन्स को हील कर देती हूँ, उसके बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा। फिर यू फेंगयान थर्ड यंग मास्टर को पीछे हटाते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, तुम मेरे बेटे को हीलिंग करने के बहाने से हर्ट कर दो। बियोंटियन कहती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ताकि तुम मुझे और मेरे बेटे को बुली कर सको। फिर यू फेंगयान कहती है, नॉनसेंस, वो तुम थी जिसने हमें पहले हर्ट किया। फिर भी यूनटियान कहती है, तुम्हारा सन 20 से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर यू फेंगयान भी कहती है, तुम्हारा सन 20 है। फिर बहुत देर तक दोनों में तू मैं होती रहती है। फिर हमारा सीन कुछ देर बाद पर आ जाता है, जिसमें जियांटियन एक जगह पर बैठ कर कह रहा होता है, बहुत वक्त हो गया, अभी तक कोई भी मेरे लिए नहीं आया, क्या थर्ड आंट और कियर ने फादर को कंप्लेंट नहीं की। फिर जियांटियन कहता है, पता नहीं मदर भी कहाँ चली गई हैं, मुझे यहाँ बिठाकर, मैं यहाँ मदर का वेट करते करते बोर हो गया हूँ। जियांटियन पर अचानक से पीछे से अटैक होता है, जिसे जियांटियन नोटिस कर लेता है और बहुत मुश्किल से डॉज कर पाता है। फिर वहाँ एक बंदा आ जाता है जो पूरी तरह से कवर होता है। फिर वो बंद जियांटियन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थर्ड यंग मास्टर को अटैक करके घायल करने की, अब तुम मरोगे। फिर जियांटियन उस किलर से कहता है, क्या तुम्हें यहाँ यू फेंगयान ने भेजा है। तो किलर जियांटियन से कहता है, हाँ, सही कहा, और वो तुम्हें अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो किलर जियांटियन पर अटैक कर देता है। फिर जियांटियन पीछे एक जंप लेते हुए उस अटैक से बच जाता है, और फिर वो किलर एक और अटैक करते हुए जियांटियन के ऊपर शूट कर देता है। इसे जियांटियन बहुत आसानी से डॉज कर लेता है, और फिर जियांटियन अपने मन में कहता है, ये सैंड फोर्स के 4th लेवल पर है, मैं इसे आसानी से हैंडल कर लूंगा। फिर जियांटियन के हाथ में जो स्टिक होती है उसे अपने ऑरा से कवर करने के बाद किलर की तरफ शूट कर देता है। फिर वो किलर जियांटियन से कहता है, ये स्टिक किसी को कैसे हर्ट कर सकती है। फिर जियांटियन उस किलर से कहता है, कौन कहता है कि ये स्टिक किसी को हर्ट नहीं कर सकती। फिर जियांटियन उस स्टिक को अपने स्पिरिचुअल ऑरा से कंट्रोल करते हुए किलर के पीछे से अटैक कर देता है। वो स्टिक सीधा किलर के फेस से जाकर टकराती है और उस किलर का मास्क निकल कर साइड में गिर जाता है। मास्क हटने के बाद हमें पता चलता है कि वो जियांटियन के फादर हैं। जियांटियन अपने फादर को देखने के बाद डरते हुए कहता है, फादर। फिर जियांटियन के फादर रोते हुए जियांटियन से कहते हैं, जियांटियन, तुम सच में सेंट फोर्स को यूज़ कर सकते हो। तो दैट्स इट गाइज, आज की इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक आप वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।